कॉमन से टॉपिक को लेकर के हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अविनाश किशोर आपका एवियन सर आज लाया हूँ एक बड़ा ही कॉमन से टॉपिक को लेकर के, जो अक्सर मुझे क्लास में बच्चे पूछते हैं। और पीटीएम भी अभी रिसेंट हुआ था, उसमें भी काफ़ी बच्चे जब आए थे पेरेंट्स के साथ, तो सेम टॉपिक में काफ़ी कन्फ्यूजन और उनके क्वेरीज थे। तो मैं सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के लाता हूँ डिटेल में, जिसमें आपको कुछ हेल्प मिल सकता है। तो द टॉपिक इज़ हाउ टू स्टडी 12 आवर्स अ डे फॉर IIT-JEE। अब सुन के लगेगा सर ये कैसे हो सकता है, 12 घंटे की पढ़ाई हम कैसे कर सकते हैं, है ना। तो देखो 12 घंटे की पढ़ाई एक दिन में नहीं शुरू होने वाला। पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए, ठीक है। देखते हैं ये कैसे कैसे हम इसको ब्लॉक में मैंने डिवाइड किया है, ठीक है। लेकिन 12 घंटे पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, पहले दिमाग में तो ये डाउट आएगा क्यों है। मैं दिखाता हूँ आपको कुछ फैक्ट्स। देखिए रियलिटी चेक थोड़ी हो जाए। 14 से 15 लाख स्टूडेंट जो हैं वो JEE यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर हुए थे, जिसमें JEE मेंस होता है। उसके बाद जो JEE मेंस क्वालिफाई करते हैं उनको JEE एडवांस देने का मौका मिलता है। और JEE एडवांस देने के बाद लगभग 16,000 से 17,000 टॉप IITs की सीटें अवेलेबल थी। तो कैन यू सी द सक्सेस रेट, इट इज़ अराउंड 1%। इसीलिए यू हैव टू वर्क एटलीस्ट 12 आवर्स अ डे टू गेट इनटू IITs, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे सर, आइए डिटेल में देखते हैं क्या मैं लेकर आया हूँ। देखिए सबसे पहले तो 12 घंटा पढ़ना और 12 घंटे बैठना दोनों एक ही चीज़ नहीं है। तो 12 आवर्स सिटिंग इज नॉट इक्वल टू 2 आवर्स स्टडिंग। देखिए पैसिवली अगर मैं देखूं तो क्या होता है, बच्चे काफ़ी देर अपने आप को मोटिवेट करके बैठ जाते हैं कि नहीं नहीं 12 घंटे तो पढ़ना है, पर पढ़ने के लिए बैठना है। और बैठने से क्या पढ़ाई हो जाती है, देखिए क्या क्या दिक्कतें आती हैं। आज सबसे पहले जो पैसिव इसमें मैं पॉइंट रखा हूँ वो है फ़ोन, सोशल मीडिया, डे ड्रीमिंग, फेक प्रोडक्टिविटी। इसमें भी 12 घंटे की सीटिंग होती है। आप सोशल मीडिया में अगर बैठ गए और रील स्क्रॉल करने लग गए, या कोई किसी की एंटरटेनिंग वीडियोस आई है या वेब सीरीज़ में लग गए, 12 घंटे आप निकाल लोगे आराम से। लेकिन वो बिल्कुल पैसिव है, उससे कोई एक्टिव चीज़ें नहीं होने वाली है। अब एक्टिव वर्क कैसा कहलाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व करते करते आपके आवर्स बढ़ गए। सोचो 12 घंटे तक ओवरऑल सॉल्व कर रहे हो या पढ़ रहे हो, तो वो एक्टिव में काउंट होगा, ठीक है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर रिवीजन, रिकॉल का मतलब जो पढ़ लिया उसको वापस कॉलिंग करना, प्रैक्टिस, ऑल दीज कंस्टिट्यूट्स एक्टिव सिटिंग आवर, ठीक है ना। तो देखिए फोकस मैटर करता है ना कि टाइम। आप अगर 4 घंटे बैठ के केवल 4 सवाल ही लगाए तो 4 आवर सिटिंग इज नॉट प्रोडक्टिव सिटिंग, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये दूर कर लीजिए दिमाग से कि 12 घंटे बैठने में बोल रहा हूँ, नहीं, 12 घंटे एक्टिवली पढ़ने बोल रहा हूँ। कैसे करेंगे सर, देखिए सबसे पहले तो ये माइंडसेट आपकी शिफ्ट होना बहुत ज़रूरी है कि 12 घंटे डे 1 से ही मुझे सर ने बोला है। नहीं, कोई भी चीज़ अगर अपने बॉडी में बदलाव ला रहे हो, अपने माइंड में बदलाव ला रहे हो, तो वो आप पढ़ चुके होंगे इनर्शिया की बात। इनर्शिया क्या कहता है कि एकदम से चेंज नहीं आता है, रिलक्टेंस होती है। हमारे माइंड सेट भी, हमारा बॉडी भी रिलक्टेंस होते हैं, वो तुरंत से चेंज अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले आप 4 आवर से शुरू कीजिए। जो मैं अभी प्लान बताने वाला हूँ उसमें 4 आवर से शुरू कीजिए, फिर शिफ्ट करो 6 आवर से, फिर 8 आवर, फिर 10 आवर, फिर देखना एक बार में आपका वो गोल्डन गोल अचीव हो जाएगा। 12 आवर्स अ डे स्टडी हो जाएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को मत आप हंसी में ले लेना कि सर 12 घंटे थोड़ी होता है कुछ पढ़ाई। देखो अगर आप पहले से पता रखोगे कि मुझे स्टडी आवर्स बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि JEE का सक्सेस रेट कम है, तो अपने आप ही चीज़ें 12 आवर्स की तरफ शिफ्ट होने लग जाएंगी। देखते हैं कैसे। हाँ, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो बिल्कुल आप इंटेंसीफाई कर सकते हो अपने जर्नी को, ठीक है। नेक्स्ट, मोर स्टडी इज़ नॉट इक्वल्स टू लेस स्लीप। मैं ये कतई नहीं बोलने वाला हूँ
कि 12 घंटे पढ़ने के लिए स्लीप आवर कम करने हैं, नहीं। आपका बॉडी तभी एक्टिव रहेगा, आपका माइंड तभी शार्प होगा जब उसको प्रॉपर रेस्ट मिलेगा, यानी प्रॉपर स्लीप मिलेगा। तो मैं स्लीप आवर रिड्यूस करने नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैं कैसे बोल रहा हूँ। सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर कर लीजिए कि हमारा जो ब्रेन है ना, वो 90 से 120 मिनट्स ही पीक फोकस कर पाता है। इसीलिए जो क्लासेस होते हैं वो 1.5 घंटे से ज़्यादा हम नहीं रखते। आप अगर बहुत ज़्यादा पुश करेंगे 2 घंटे तक पहुँच जाएंगे, उसके बाद दिमाग थकने लगता है, 1 गो में नहीं पढ़ पाता है। तो मैं इसी तरीके से प्लान बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए कुछ आप ब्लॉक्स बना करके इस चीज़ को आप फोकस कर सकते हैं और अपनी जर्नी को बढ़ा सकते हैं। क्या है अल्ट्रा फोकस ब्लॉक? देखिए मैंने 12 घंटे पढ़ने तो जरूर बोल दिया आपको, पर नॉट इन 1 गो। यू कैन डिवाइड इनटू 4 फोकस ब्लॉक्स, 3 आवर्स ईच। ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि 3-3 घंटे की सिटिंग रखना जरूरी है विदाउट ब्रेक। आप 3 घंटे का ब्लॉक बनाइए, क्योंकि पेपर जितने भी होते हैं वो 3 आवर्स से ज़्यादा नहीं होते हैं, इसलिए आपका बॉडी और माइंड 3 आवर्स के लिए अडेप्ट हो जाएगा, ठीक है। 3 घंटे ईच के 4 फोकस ब्लॉक्स बनाइए, 12 आवर्स रीच हो जाएगी। अब वो कैसे है, मैंने ये सब पॉइंट्स बना रखे हैं, आइए दिखाता हूँ मैं डिटेल में। देखिए वैसे ये एक तरह से सब्जेक्टिव है, अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग सेट हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ उसी आवर में आपको चीज़ों को करनी है। कुछ स्टूडेंट्स इसके साथ अडेप्ट हो सकते हैं, कुछ का टाइम टेबल डिफरेंट भी हो सकता है। देखिए मैं कह रहा हूँ कि 6:30 बजे से आप एक्टिव हो जाइए। उसके लिए उठना कितना बजे पड़ेगा? मैं कहूँगा 5:45 से 6 AM के आसपास आप उठ जाइए, ठीक है ना। हाफ एन आवर इज़ मोर देन इनफ टू कीप योर सेल्फ रेडी। तो 6:30 से 1:30 के बीच में डीप वर्क कहने का मतलब मेरा है, अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं तो उसके बीच में आप स्कूलिंग हो रहा होगा, हो सकता है आपका 7:30 से शुरू हो सकता है 7 से हो। मैंने उसको 6:30 ले लिया, ये प्लस माइनस हाफ एन आवर हो सकता है, ठीक है। या आप कोचिंग गोइंग स्टूडेंट है तो डीप वर्क माई रेफर्स टू द डीप वर्क मीन्स स्कूल एंड कोचिंग, ऑलराइट। तो इस टाइम जोन में आप डीप वर्क में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 1:30 के बाद जो 2:30 का टाइम जोन है, ये टाइम जोन में आप टाइम जोन में अपने आप को रेस्ट या फिर लंच वगैरह करा सकते हो, ठीक है ना। तो 1:30 से 2:30 का जो बीच में ब्रेक है, उसमें हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो कोचिंग से या स्कूल से घर, या उस बीच में भी आप लंच ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप 2:30 से कोशिश कीजिए 5:30, 3 आवर्स हो गया। यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग के आवर रखिए, क्योंकि अभी अभी आप पढ़ के आए होते हैं स्कूल से या कोचिंग से, तो दिमाग एक्टिव मोड में होता है। यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग करना शुरू कीजिए, ठीक है। उसके बाद अगेन यू विल टेक 1 आवर ब्रेक। ये मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सब्जेक्टिव भी हो सकता है, आपको 15 मिनट में ही रिफ्रेशमेंट हो सकता है, या हो सकता है कि आप यहाँ पे स्लीप लेना चाहें थोड़ा देर, माइंड को पावर नैप जिसको बोलते हैं, है ना। देन वी कम टू 6:30, 9:30। इसमें आप रिवीजन रखिए, कुछ PYQs भी कर सकते हैं। हर दिन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सकता ऑल्टरनेट डेज भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। रिवीजन क्या होता है ये मैं बताऊंगा नेक्स्ट में। रिवीजन मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। देन व्हाट डिड आई से, 7 आवर्स स्लीप। आप 7 घंटे नींद प्रॉपर लीजिए। अब देखो इसको अगर आप काउंट करोगे तो ये बिल्कुल आपके रेंज में आ जाएगा। मैंने आपके स्लीप आवर कम नहीं करे, 7 आवर से कम नहीं सो, पर 7 आवर से ज़्यादा भी मत सो। बहुत 7.5 तक जा सकते हो, पर उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। अब देखते हैं कि व्हाट टू स्टडी। स्टडी में मैंने लिखा था रिवीजन। तो रिवीजन का मतलब मेरे कहने का क्या है, रिवीजन का मतलब है सबसे पहले आपका जो क्लास नोट्स है ना, वो है क्लास नोट्स जो आपने नोटबुक में बना रखे हैं या फिर आप बुक में मार्क करके रखे हो, ये करना बहुत ज़रूरी है डेली, क्योंकि आप 3 सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो एक दिन एक सब्जेक्ट के, दूसरे दिन दूसरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बार रिवीजन का छूट गया तो उसके बाद फिर रनिंग टॉपिक आपके दिमाग से वॉलेटाइल होने लगेगा। तो रिवीजन में नोट्स लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद जो भी आपके मॉड्यूल हैं या DPP अगर दिए गए हैं या कोई बुक को आप फॉलो करते हुए आ रहे हो, उनके सारे एक्सरसाइजेस कर रहे हो, कोई भी एक चीज़ को आप ज़रूर फॉलो करें, इनको आप प्रैक्टिस में यूज़ करें, ठीक है। प्रैक्टिस में ये आपको करना है,
ठीक है। उसके बाद आप इन सब चीज़ों में जब आप स्टडी कर रहे हैं ना, तो इसके बाहर कुछ और मत जाओ, किसी और के मटेरियल पे मत जाओ, या अगर किसी और के बुक या नोटबुक मत देखने लगो, क्योंकि हो सकता है उनका वे ऑफ स्टार्टिंग कोई और है, लेकिन फाइनली हम दोनों ने एंडिंग सेम किया हुआ है। तो आप अगर मिड चैप्टर में हो तो कंफ्यूज हो सकते हो, इसीलिए कभी भी आप इसके बाहर मत जाओ, क्योंकि ये मोर देन सफिशिएंट होता है। ऑल राइट, नाउ द गोल्डन रूल, फोन ही सबसे बड़ा दुश्मन रहेगा आपके इस जर्नी में। जब आप पढ़ने बैठोगे, नोटिफिकेशंस बंद करके रखो, ठीक है। नोटिफिकेशन या डीएनडी आप एक्टिव करके रखिए, ताकि किसी का भी मैसेज ना आए, और घर वालों को ये पता होना चाहिए कि इस समय आप पढ़ रहे हो, या आप मैसेज डाल दो कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ, तो उनको पता रहेगा अभी फ़ोन नहीं करना है, ठीक है। और अभी इस मोमेंट में आपके अपने जो घर वाले हैं उनसे ज़्यादा कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए आपके फ़ोन के नोटिफिकेशंस, मैसेजेस या कॉल कोई भी अगर आता है उस बीच में, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस समय लाइफ के इस जर्नी में आप और आपके स्टडी सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और इसमें कोई भी अगर हेल्प है, या कोई भी अगर आपका पॉजिटिव थिंकिंग के लिए कोई आपके आगे बढ़ के आते हैं, वो आपके पेरेंट्स ही होते हैं, और कोई भी नहीं है इम्पोर्टेंट अभी। आगे सुनिए, एक्टिव रिकॉल। ये एक्टिव रिकॉल वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी आज पढ़े आप वो डीप वर्क में, उसको रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो राइट विदाउट लुकिंग, तो ये कैसे होगा? आप नोटबुक को बगल में रखो पर उसको देखो मत, या उसको उल्टा कवर करके रख दो, फिर बिना देखे उसको कॉपी में लिखना है। क्या लिखना है? डेरिवेशन हो सकता है ना, डेरिवेशन हो सकता है। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो कुछ केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं, मैथ्स की बात करूं तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनके फॉर्मूले अभी आए होंगे, उसको आप लिख करके, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, उनको आप बिना देखे इसमें एक्टिव रिकॉल में काम कर सकते हो। फिर एरर नोटबुक, एक नोटबुक आप मेंटेन कर सकते हो जो रिपीटेडली आप मिस्टेक कर रहे हैं उसको लिखते रहिए, ठीक है ना। मिस्टेक्स क्या लिखे हो आप, क्या कर रहे हो, पेपरों में क्या हो रहा है, या फिर आज आप एक टॉपिक पढ़े उसमें क्या मिस्टेक हुआ, ठीक है। उसकी एनालिसिस आप कर पाएंगे जब आप लिख करके रखेंगे तो। और अगले दिन जब आप क्लास में जाएंगे या कोचिंग में जाएंगे तो वहाँ पे आप उन्हीं क्वेश्चनों को वापस से पूछ सकेंगे। इसीलिए ये एरर नोटबुक भी मेंटेन करना अच्छी एनालिसिस या अच्छी अप्रोच हो सकता है। देन इट विल गिव यू इम्प्रूवमेंट, ठीक है, यू विल सी अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन यू। उसके बाद सुनो ध्यान से, स्लीप लेना इस जर्नी में बहुत ज़रूरी है। आप स्लीप को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। 6 to 7 आवर्स स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट। हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर इनटेक आप लेते रहें, ठीक है। उसके बाद वॉक ज़रूर करें। जो मैंने गैप छोड़ा ना, 1 घंटे 2 घंटे का वॉक गैप जो छोड़ा है, उसमें आप वॉक ले सकते हो, या हल्का फुल्का स्पोर्ट्स खेल सकते हो, रनिंग कर सकते हो। एंड ऑलवेज ईट हेल्दी फूड। जंक फूड से जितना दूर रह सको उतना ही अच्छा है। महीने में कभी एक बार अगर आपने ले लिया जस्ट फॉर चेंज, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। वाई आर दीज इम्पॉर्टेंट? बिकॉज आप जब 12 आवर का थिंकिंग लेकर के स्टडी करना शुरू करते हो, जर्नी स्टार्ट करना शुरू करते हो, तो आपका जो माइंड है ना, वो शायद इन सब चीज़ों को स्किप कर देता है या ओवरलुक कर देता है, जिससे लॉन्ग टर्म में जब फाइनली आप पेपर के लिए तैयार हो रहे होते हो, उस समय आपका बॉडी डिटोरिएट हो सकता है आप बीमार पड़ सकते हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ हो जाए जिसको महीने 1.5 महीने का रेस्ट चाहिए, या 15 दिन का भी अगर रेस्ट चाहिए होगा, तो आपकी जर्नी में बहुत बड़ा पॉज आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इस सब चीज़ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि मैंने देखा है अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में कि कुछ अच्छे स्टूडेंट जो बहुत बढ़िया पढ़ रहे थे, वो लास्ट में उनकी हेल्थ कभी कभार ऊपर नीचे हो गई, जिसकी वजह से फाइनल एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, ठीक है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें आप। तो सक्सेस फॉर्मूला यही है बच्चों, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, डीप फोकस एंड रिवीजन, दैट विल लीड टू योर ड्रीम IIT, ठीक है। तो 7 डे चैलेंज लीजिए पहले। आप अभी अपने कहीं पर कॉपी में लिखिए और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताइए कि कौन शुरू करने वाला है। आप बोलो आई एम रेडी, आई विल स्टार्ट फॉर 7 डेज नाउ। तो पहले आप 7 दिन के लिए टारगेट रखिए कि मैं 4 आवर्स या 6 आवर्स से शुरू कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे आप चीज़ों को
बड़े स्केल में ले जा सकते हैं। ठीक है, तो 7 डे चैलेंज विल गिव यू अ गुड राउंड ऑफ थिंकिंग कि कैसे चीज़ों को स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो कंप्लीट फ्रॉम 8 to 9 आवर्स एंड देन इंक्रीज इट ग्रेजुअली। ठीक है, ऑल राइट, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको मोटिवेट किया होगा कि मैं सच में 12 घंटे पढ़ सकता हूँ। पर ध्यान रखिए, 12 घंटे केवल बैठना नहीं है, एक्टिवली पढ़ना भी है। तो कमेंट कीजिए नीचे और बताइए कि कौन कल से ही शुरू कर रहा है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।